स्टार्ट करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। देखो लाइन्स एंड एंगल्स में जो सबसे पहली चीज़ हमको समझनी है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम बहुत सारे टाइप्स के एंगल समझेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है कि दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जब दो एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री। याद करने का तरीका देखो सिंपल है, जैसे एस होता है, इस एस को तुम इस तरीके से कर दोगे तो क्या हो जाएगा 8। तो याद रखना सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री होता है। तो सप्लीमेंट्री है तो कैसे याद रखेंगे कि दो एंगल का सम 180 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री हो। अब सप्लीमेंट्री बोला जाए तो 180 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो तो 90। इसका आप इस तरीके से 9 बना देना, तो ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स का मतलब जब भी आपको इस तरीके से आपको कुछ दिखे, ये हमारे क्या होते हैं, दो एडजेसेंट एंगल होते हैं। देखो ये ए ओ बी एंड सी ले लो, तो एंगल ए ओ बी को देखो मैं ये इसको इस एंगल को मैं सी नाम दे रही हूँ और इस एंगल को मैं डी नाम दे रही हूँ। तो कहने का मतलब है एंगल सी दिस एंगल यानी कि ए ओ बी को मैं सी एंगल बोल रही हूँ और बी ओ सी को मैं डी एंगल बोल रही हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो एंगल सी देखो ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो उसको कहा जाता है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे। तो टू एडजेसेंट एंगल्स को हम दो एडजेसेंट एंगल, देखो एक तो ये एंगल और ये एंगल को हम लीनियर एंगल कहेंगे जब इनके नॉन कॉमन आप देखो इन दोनों में जो नॉन कॉमन क्या है, इस एंगल में और इस एंगल में ये तो कॉमन है और नॉन कॉमन जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स का मतलब होता है कि जब भी आपको कुछ इस तरीके का शेप बनता हुआ दिखेगा तो एंगल सी प्लस एंगल डी का सम होता है 180 डिग्री और उसको कहा जाता है लीनियर पेयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एलपी भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये भी हमारे क्या बना रहे हैं, देखो लीनियर पेयर। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अब इस तरीके का कुछ आपको डायग्राम दिखे, ये देखिए यहाँ पे एक ये एंगल है, एंगल 1 है, एंगल 2 है और एंगल 3 है। अब यहाँ तक इतने का जो सम होता है, इतना का जो सम यानी कि ये जो एंगल पूरा का पूरा बनता है, एक लाइन जो है पूरा जो ये एंगल बनाती है, ये कितना होता है 180 डिग्री, याद रखना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इतना एंगल 1 एंगल प्लस 2 एंगल प्लस 3 एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ये हमको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक।